आज मैं आपको हमारे अंतरिक्ष से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक कार की जो हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है और वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है और ये एक दो दिन से नहीं बल्कि पिछले 7 साल से ये कार हमारे अंतरिक्ष में चल रही है और सूरज की परिक्रमा कर रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी पृथ्वी करती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यह पता हो कि ऐसा हो रहा है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि यह कार किसी और का नहीं बल्कि ये कार है टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनकी ये कार है, उनकी पर्सनल कार है जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है और पिछले 7 साल से बिना थके बिना रुके उसका सफर जारी है। तो आखिरकार इस कार के अंतरिक्ष में पहुंचने की कहानी क्या है और क्यों इस कार को अंतरिक्ष में भेजा गया है और क्या इसके मकसद हैं और किस तरीके से जो टेस्ला के मालिक हैं वो ये कहते हैं, जो एलन मस्क हैं वो ये कहते हैं कि इस कार को भविष्य में जो हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो अपने संग्रहालय में रखेगी। तो किस तरीके से वो कार वापस आएगी और ये अभी कहां पे मौजूद है कार, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एलन मस्क की कार अंतरिक्ष में घूम रही है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो इस कार पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक वेबसाइट भी है जिस पर इस कार की पल पल की खबरें आती रहती है और आप उस वेबसाइट पर जाकर के ये पता लगा सकते हैं कि ये कार अभी फिलहाल कहां है। अगर इसके सूरज के परिक्रमा की बात करें तो ये 557 दिन में अपनी ये पूरी परिक्रमा कर लेती है कार, और भविष्य में ये कार हमारे मंगल ग्रह के पास भी जाएगी। तो थोड़ा जानते हैं कि आखिरकार ये 7 साल से जो कार हमारे अंतरिक्ष में घूम रही है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आपको बता दूं कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने करीब 7 साल पहले अपने पावरफुल फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया था। कंपनी ने इस रॉकेट के साथ चेरी रेड कलर की टेस्ला रोडस्टर कार को भी स्टारमैन डमी के साथ भेजा था। जी हां, स्टारमैन डमी ये वो डमी है जो ड्राइवर की तरह से इस कार में बैठा हुआ है और इस कार को चला रहा है। तब से ये रोडस्टर कार अंतरिक्ष में आज भी सूरज की परिक्रमा कर रही है। 6 फरवरी 2018 को यह ऐतिहासिक लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक ये कार अंतरिक्ष में लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ती जा रही है। इस बीच में ढेरों बदलाव हुए। मस्क ने ट्विटर को एक्स में बदल दिया, ढेरों स्टारशिप विकसित कर लिया। इतना ही नहीं, अब तक कई फाल्कन 9 लॉन्च भी किए गए हैं। इन सब के बीच लाल कार और स्टारमैन नाम का एक डमी जो इस पे बैठा हुआ है ड्राइवर की तरीके से, वो स्पेस में चक्कर लगा रहा है, लगातार ये चक्कर लगा रहा है। अंतरिक्ष में घूमती हुई इस कार ने एक बार वैज्ञानिकों को भी भ्रमित कर दिया था। मस्क की भेजी इस कार को हाल ही में गलती से कुछ समय के लिए एक एस्टेरॉइड समझ लिया था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर ने 2 जनवरी को एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें 2018 CN41 को लेकर दावा किया गया कि पृथ्वी के नजदीक एक चक्कर लगाता हुआ धूमकेतु बताया गया इसे। बाद में MPC ने 3 जनवरी को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि पृथ्वी के नजदीक चक्कर काट रही ये वस्तु टेस्ला रोडस्टर के फाल्कन हैवी अपर स्टेज से मेल खाती है। यानी कि जिस तरीके से ये कार पृथ्वी के पास से गुजरी और सूरज का चक्कर लगा रही है, उसको देख करके वैज्ञानिक भी भ्रमित होते रहे हैं। उन्हें पहली बार में ऐसा लगा कि कहीं ये कोई बड़ा धूमकेतु तो नहीं है जो इस गति से सूरज के चारों तरफ घूम रहा है।
हालांकि बाद में उन्हें भी ये समझ में आ गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि रोडस्टर कार है जो लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि खगोल वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में अपनी नजर बनाए रखते हैं और ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट और ग्रह इत्यादि की तलाश में लगे रहते हैं जो संभावित रूप से पृथ्वी की कक्षा के आसपास हो। इस बात पर भी बारीकी से नजर रखी जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी से ना टकरा जाए। इस तरह की खबरें आप आए दिन पढ़ते, सुनते या देखते होंगे कि कोई उल्का पिंड या ऑब्जेक्ट पृथ्वी के नजदीक आया हो। पिछले दिनों मैंने भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2024 YR4 जो एक एस्टेरॉइड है वो आने वाले कुछ साल में, यानी कि जो दिसंबर 2032 का जो वो डेट दिया गया था, उस वक्त हमारे पृथ्वी के बहुत करीब आ सकता है और उसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बाद में ये क्लियर कर दिया कि अब उसके टक्कर की कोई आशंका नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये जरूर बताया कि उसकी टक्कर चांद से हो सकती है। तो ये सब कुछ इसी तरीके से होता है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे ऑब्जेक्ट पे, जिसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं, उस पर नजर बनाए रखते हैं ताकि ऐसे किसी भी संभावित जो घटना हो सकती है उसको टाला जा सके। और इसी दौरान उन्होंने टेस्ला का ये कार जो है, जो एलन मस्क का पर्सनल कार रहा है रोडस्टर, उसको भी देखा और उसको भी गलती से एक धूमकेतु समझ लिया था। आपको बता दूं कि माइनर प्लेनेट सेंटर ने अब तक 37,500 से अधिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को लिस्टेड किया है, जिनमें से करीब 190 अकेले जनवरी में ही खोजे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो सभी तरह के जो होते हैं, जो छोटे से लेके बड़े साइज के होते हैं, वो सभी जो हैं वो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे कैटेगराइज किया है और ये बताया है कि किस आकार के जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं, जो एस्टेरॉइड हैं, वो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अलग अलग आकार के जो ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो अलग अलग तरीके से हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त ही जल जाते हैं और उससे हमारे पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन तकरीबन 7 साल पहले भेजा गया टेस्ला रोडस्टार भी खगोल वैज्ञानिकों की नज़र में आया। अंतरिक्ष में घूमती टेस्ला की इस कार पर कंपनी और खगोल शास्त्री भी नजर रखे हुए हैं। इस कार पर नजर रखने के लिए कंपनी ने बाकायदा whereisrodestar.com नाम का जो एक वेबसाइट है उसको भी जारी किया है। इस पर जाकर के देखा जा सकता है कि ये रोडस्टार कार फिलहाल कहाँ मौजूद है। बेन पियर्सन द्वारा बनाई गई इस वेबसाइट में कार के लोकेशन को फॉलो करने के लिए तमाम अपडेट्स दिए गए हैं। आप उस वेबसाइट पर जाकर के, जिसका नाम है whereisrodestar.com, वहां पर जाकर के इस कार के प्रेजेंट लोकेशन को जान सकते हैं और उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना कर सकते हैं। अंतरिक्ष में अपनी 7वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचते पहुंचते रोडस्टर ने लगभग 5.63 लाख करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर ली है। अगर आसान भाषा में इसको समझे तो करीब 56 खरब किलोमीटर की यात्रा ये कार कर चुकी है। कार को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 557 दिन लगते हैं। पियर्सन के काम के अनुसार टेस्ला ने अपनी 36,000 मील की वारंटी को 96,330 से ज्यादा बार पार कर लिया है। कार ने अपनी यात्रा की शुरुआत में डेविड बॉवी का मशहूर गाना स्पेस ऑडिटी बजाया था। अगर बैटरी और स्पीकर अभी भी काम कर रहे होंगे तो ऑन बोर्ड जो डमी है वो इस गाने को 6,92,000 से ज्यादा बार सुन चुका होगा। साल 2018 में जब इस कार को हैवी फाल्कन रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस वक्त से ही आम लोगों के जेहन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार एलन मस्क ने टेस्ला कार को अंतरिक्ष में क्यों भेजा। जहां तक इस बात का सवाल है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं और इसका एक कारण यह है कि वे ऐसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पूरी दुनिया को ये जता दिया कि वो एक कार को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं।
जाहिर है कि जब आपके पास एक स्पेस कंपनी और एक कार कंपनी दोनों हो तो आप एक कार को अंतरिक्ष में उड़ा सकते हैं। हालांकि इस कार को स्पेस में लॉन्च करने के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन मनुष्य अन्य ग्रहों पर बस सकेंगे और उनके वंशज इसे वापस संग्रहालय में ले जा सकेंगे। मस्क ने यह भी कहा कि वो अपनी स्पेसएक्स टीम के अनुसार सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज को भेजना चाहते थे, जिसके लिए रॉडस्टार कार में चालक की सीट पर एक क्रैश टेस्ट डमी लगाई गई थी, जिसे डेविड बॉवी के गाने के नाम पर स्टारमैन नाम दिया गया था। फिलहाल ये कार केवल स्पेस में घूम रही है और इसमें डेविड बॉवी का मशहूर गीत स्पेस ऑडिटी बज रहा है। इस कार का कोई और काम नहीं है। आपको बता दूं कि यह टेस्ला रॉडस्टर एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे साल 2010 में बनाया गया था। स्पेस में लॉन्च के वक्त कार को रॉकेट पर पेलोड एडॉप्टर के ऊपर एंक्लाइन पोजीशन में अस्थायी रूप से लगाया गया था। सामने और साइड कैमरों को माउंट करने के लिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जोड़े गए थे। पेलोड एनकैप्सुलेशन से पहले कार की तस्वीरें जारी की गई थी। कुछ जानकार इसे टेस्ला के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखते हैं, जो ये मानते हैं कि एलन मस्क अपनी कंपनियों को अंतरिक्ष में भी हमेशा के लिए अमर कर देना चाहते हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन मस्क का यह कारनामा दिलचस्प जरूर है। तो यही वो वजह है जिसके कारण एलन मस्क ने अपनी पर्सनल कार को स्पेस में भेजा और अब यह दावा किया जा रहा है कि 2035 के आसपास ये कार मंगल ग्रह के पास से गुजरेगी। यानी कि इसका सफर लगातार जारी है। सूरज की परिक्रमा में ये लगा हुआ है और 557 दिन में अपनी परिक्रमा को पूरा भी कर रहा है। तो यही वो तमाम चीजें हैं। भले ही आपको लगे कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम है, लेकिन ये दिलचस्प जरूर है और आपको ये जानना भी बड़ा रोचक ही होगा कि कोई एक कार जो हमारी पृथ्वी से बाहर निकली है और वो सूरज के चक्कर लगा रही है और लगातार स्पेस में अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।